तो अभी पहले मैं यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चीज़ें अंदर रखूँगी। तो ये कुछ चीज़ें जो अंदर है वो निकाल लेती हूँ और इसकी सफाई कर लेती हूँ। पहले फ्रिज को करते हैं बंद, फिर सफाई शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की बेसिक प्रेप शेयर कर रही हूँ। वैसे तो फ्रिज क्लीनिंग मैंने फूड प्रेपरेशन से पहले कर ली थी ताकि फ्रिज अच्छे से साफ़ हो जाए, तो फिर जो चीज़ें मुझे स्टोर करनी है वो मैं आसानी से स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ बाद में मैं शेयर कर रही हूँ। फूड प्रेप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ताकि आप अगर कोई प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। और इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ यूज़फुल चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देख सकते हैं। तो पहले मैंने फ्रीज़र को क्लीन किया, फिर उसके बाद नीचे वाले पोर्शन को क्लीन किया। ग्रोसरी भी मेरी फूड प्रेप से पहले हो गई थी, लेकिन वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। और यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्रिज की स्मेल को दूर करने के लिए एक टिप शेयर करना चाहूँगी। अगर आप फ्रिज की स्मेल को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो थोड़ी सी कॉफ़ी लेके कंटेनर में आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके फ्रिज की स्मेल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और एक फ्रेश सी स्मेल आपको फ्रिज से आने लग जाएगी। तो बड़ी ही ये काम की टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और वैसे भी कोशिश करें कि आप अच्छे कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, एयर टाइट कंटेनर्स हों, ताकि फूड जैसे अक्सर औकात कोई भी हम किसी भी ओपन जार में रखते हैं तो उसकी स्मेल बाकी चीज़ों में आने लग जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करें जिसके साथ लिड मौजूद हो, और ताकि आप उसको बंद करके ही फ्रिज में रखें। और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप ऑर्गेनाइज़र्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे किचन में यूज़लेस कंटेनर्स पड़े होते हैं, आप उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र भी अपने फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से जाके बाय करें। कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स हमारे किचन में मौजूद होते हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो फ्रीज़र था वो क्लीन कर लिया था, तो अभी मैं इसमें चीज़ें रख रही हूँ। और जब से मैंने अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल शुरू किया, आई फील सो गुड, क्योंकि मेरा ये जो फ्रिज का एक बॉक्स है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल रखते हैं, तो इसमें सेक्शंस नहीं थे, तो मैंने इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये मैंने 5 रियाल शॉप से बास्केट्स ली थी, इनको मैंने इस बॉक्स में रख लिया है। तो इस तरीके से ये सेक्शंस बन चुके हैं। तो अभी यहाँ पे फ्रूट एक तरफ होता है, वेजिटेबल एक तरफ होती है। तो इस तरीके से मेरा ये जो बॉक्स है वो काफ़ी अरसे तक क्लीन रहता है। तो मुझे बहुत ही आसानी हो गई है इन ऑर्गेनाइजर्स को फ्रिज में रखने से, और ये मैं काफ़ी अरसे से इसी तरीके से ही फ्रिज को यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं जिसमें कुछ सब्ज़ी है और कुछ एग्स वगैरह हैं। तो अब ये जो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा है ये भी ऑर्गेनाइज हो चुका है। और जो वेजिटेबल बॉक्स था उसके नीचे मैंने एक शीट रखी हुई थी ताकि जो सब्जियों का कचरा है वो नीचे फ्रिज में ना गिरे। तो जब मुझे चेंज करनी होती है तो मैं जस्ट शीट निकाल लेती हूँ और हल्का सा उसको वाइप कर देती हूँ, तो फ्रिज मेरा क्लीन हो जाता है। और अच्छा, अभी यहाँ पे था शाम का टाइम और यहाँ पे मैं वसैत के लिए सीख कबाब बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान फूड प्रेप में शेयर की है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये कबाब इंतहाई सॉफ्ट और इतने जूसी किस्म के कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो पहले मैंने 2 बनाए, तो फिर बाद में उससे ने कहा मम्मा आपने बहुत ही कम बना के मुझे दिए, मुझे और बना के दे। और इरफान भी इतने शौक से कबाब नहीं खाते हैं, लेकिन वो जब घर आए, ऑफिस गए हुए थे एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, मुझे भी टेस्ट कराओ। तो उनका रिव्यू मैं नहीं ले सकी क्योंकि वो उस वक्त थके हुए थे। तो बस फिर मैंने उनके लिए भी एक प्लेट तैयार कर दी थी। तो अभी फ़िलहाल तो ये मैं उसैद को दूंगी। तो बहुत ही मज़े के बने हैं, तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी। और ये कबाब मेरे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे और बनाने पड़ेंगे रमज़ान के लिए। तो देखें इस तरीके से आसानी हो जाती है। दिन में बच्चों ने वेजिटेबल खाई थी, तो अभी जो है वो कबाब मैंने उनको बना के दे दिए। मेरा बेटा टेबल वो उठाए वहाँ से, टेबल। योर फेवरेट प्लेटर। अच्छा जी, एक और यूज़फुल टिप और टाइम सेव करने के लिए आप बेसन में मसाले ऐड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। पकोड़े सबके घर बनते हैं, दही बड़े भी बन रहे होते हैं, तो उसके लिए आप बेसन को पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो इसलिए आप हर बार मसाले नहीं ऐड करेंगे पकोड़ों के लिए, जस्ट आप सिर्फ बेसन निकालेंगे और वेजिटेबल ऐड करेंगे, पकोड़े आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसमें मैंने खुश्क धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी,
ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स करके जार बना के रख दिया है। तो बस अब मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, फ्रिज से निकालूंगी और फटाफट से पकोड़े बना लूँगी। और अच्छा, ये जो रमज़ान की तैयारी है ये मैंने एक दिन में नहीं की है, लाइक फ्रिज की क्लीनिंग किसी और दिन मैंने की थी। तो अब ये जो तैयारी कर रही हूँ ये किसी और दिन की है। और इसी तरीके से मुझे रोज़ अगर थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उसमें मैं रमज़ान की तैयारी शुरू कर देती थी। तो इस तरीके से मैंने कामों को डिवाइड किया हुआ था। और जो मैंने आप लोगों के साथ फूड प्रेपरेशन की वीडियो शेयर की है वो रेसिपीज़ भी मैंने उसको 3 दिन में कंप्लीट किया है। लाइक जैसे बच्चे सो जाते थे रात को तो फिर मैं किचन में आ जाती थी और अपनी रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती थी। तो इस तरीके से 3 दिन मुझे लगे रेसिपीज़ रिकॉर्ड करने में। और बाकी ये जो भी तैयारी है इन सब को मैंने मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो कंप्लीट किया है। और जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आता जा रहा है तो मैं ख़ुद को हल्का महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर से जो कामों का बोझ यूँ समझ लें कि एक ज़िम्मेदारी थी तो वो अब मेरे से उतर चुकी है। क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे आधे काम हुए हुए हैं तो अब मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं अपने काम रमज़ान में आसानी से कर लिया करूँगी। तो इसीलिए कहते हैं कि बाहर रहने वालों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए। उनको सारा दिन इसी तरीके से कामों में लगना पड़ता है, तभी जाके काम उनके मुकम्मल होते हैं। वरना जो अपने मुल्क में रहते हैं उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो कवर कर लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। तो हमारे पास हर वक्त की हेल्प मौजूद नहीं होती है, कभी कभी तो मिल जाती है लेकिन हर वक्त की हेल्प नहीं मौजूद होती। तो इसके लिए फिर हमें ये सारी चीज़ें पहले करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो वक्त भी देखा है जब नाश्ता हाथों में मिलता था और रमज़ान में अफ्तारी के बाद के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्पर जो है वो अरेंज हो जाती थी। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है और सारे काम फिर हो जाते हैं। तो जब इंसान के ऊपर आती है तो वो फिर सब काम करने लग जाता है, सब चीज़ें करने आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ और चटनी क्यूब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर में ज़्यादातर सॉसेस नहीं यूज़ होती केचप के अलावा। तो रायता हर चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है, बिरयानी है, राइस है, कबाब हैं, जो भी पराठे बन रहे हैं, पकोड़े, समोसे, जो भी, उसके साथ रायता मस्ट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चटनी क्यूब्स बना रही हूँ। धनिया पुदीना मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया था तो इसको धो के फिर चटनी तैयार कर लेते हैं। ये भी एक बेसिक नीड है और काफ़ी यूज़फुल टिप है ये भी कि आप इस तरीके से चटनी क्यूब्स पहले से बना के रख सकते हैं। और अगर जो भी चटनी आपको पसंद है, वैसे मैं इतनी ज़्यादा जो दूसरी चटनियाँ होती हैं वो नहीं बना के रखती हूँ, बस यही वाली जो बेसिक चटनी है यही बना लेती हूँ, यही काफ़ी रहती है। बाकी इमली की और पता नहीं कौन कौन सी चटनियाँ बनती हैं वो मेरी तरफ नहीं बनती हैं। शुक्र है इस चीज़ से मैं बची हुई हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर धनिया पुदीना लिया है, सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, साथ में साबुत लाल मिर्च ऐड करूँगी, ज़ीरा ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी और साथ ही इसमें 2 अदद मैं लहसुन के जवे भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से बस क्विक सी चटनी तैयार हो जाएगी। इसके क्यूब्स बना लेंगे और जब भी बनाना होगा एक क्यूब निकालें और दही में ऐड करें और आपका रायता बनके तैयार हो जाएगा। और कहीं मत जाइएगा, आगे भी काफ़ी कुछ यूज़फुल है आप लोगों के लिए। तो बस पहले ये तैयार कर लें, फिर आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। और इन क्यूब्स को आप जिप लॉक बैग में और इसके अलावा कंटेनर्स में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इसको ज़्यादा देर तक फ्रीज़ किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा इफ्तारी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता है और एक ड्रिंक है जो सबके घर इस्तेमाल होता है और वो है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा में तुख्मे मलंगा ऐड किया जाता है और वो भी सभी करते हैं। तो उसके लिए हर बार आपको तुख्मे मलंगा भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से इस तरीके से भिगो के आप इनके आइस क्यूब्स बना सकते हैं और फिर एक क्यूब निकालें, अपना ड्रिंक तैयार करें। तो इस तरीके से आपको हर बार तुख्मे मलंगा भिगोने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने फ्रीज़र से इसका क्यूब निकालेंगे और अपने ड्रिंक में शामिल करेंगे, आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। क्यूब्स बना के कैसे स्टोर किए वो आप आगे देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बादाम भिगो रही हूँ। बादाम का शरबत भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे भिगो तो लिए हैं लेकिन शरबत इसका मैं कब बनाती हूँ इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना शरबत भी बादाम का बना के रख सकते हैं। उसका थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होता है तो कोशिश करूँगी आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लेमन जूस निकाल रही हूँ। लेमन जूस भी हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है, ड्रिंक्स में इस्तेमाल हो रहा होता है और इसके अलावा खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बेहतर है कि लेमन जूस भी आप निकाल के इसके भी क्यूब्स बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको बॉटल में स्टोर करूँगी, वो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। तो बस अभी पहले जूस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम बॉटल में स्टोर कर लेंगे।
और इसके अलावा कुछ यूज़फुल टिप्स आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे भी इस तरीके से हेल्प मिल सकती है कि आप लोग अपनी तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें पहले कर लेते हैं, तो इस तरीके से मुझे भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, लेमन इतने ज़्यादा थे लेकिन जूस इतना कम ही निकला है इसका, तो इसके अंदर आप मज़ीद थोड़ा सा पानी भी शामिल करके इसको रख सकते हैं, तो उस तरीके से भी बेहतर रहेगा। तो बस इसको भी मैं जो है वो बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी लिया मैंने 5 मिनट का ब्रेक। असल में मैं वेट कर रही थी कि जो मैंने चटनी क्यूब्स बनाए हैं वो फ्रीज़ हो जाएं, वो निकालूंगी तो फिर मैं बेसिल सीड्स जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो अभी तक वो हुए नहीं है, मेरे पास और मोल्ड है नहीं, 2 मोल्ड थे जो मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं, तो बस वो होते हैं। तो फिर उसके बाद जो बेसिल सीड्स हैं उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और उसको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। ये देखें, छोटे ग्लास से मैंने उसको फिर बड़े ग्लास में शिफ्ट कर लिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको बड़े ग्लास में सोक कर लिया है। अब देख सकते हैं कि इस वक्त ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो बस अभी इसको मैं उसमें मोल्ड में निकाल लूँगी और ये फ्रीज़ हो जाएंगे क्यूब्स। फिर तो जब मुझे बनाना होगा उसी वक्त मैं इसको निकालूँगी और फिर इस्तेमाल कर लूँगी। ये बहुत अच्छी टिप है अगर आप तुख्मे मलंगा भी भिगो के रख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त ये फुल ग्लास। और अभी यहाँ पे क्यूब्स अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे, तो इनको मैं जिप लॉक बैग में बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर मैंने मोल्ड को वॉश करके दोबारा से उसी में जो हमने तुख्मे मलंगा भिगोए थे उसके क्यूब्स बना के रख दूँगी। ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको भी मैं उसमें कंटेनर में निकालूंगी। इसको मैं जिप लॉक बैग में नहीं रखूँगी, मुझे इनको जो है वो कंटेनर में रखना ज़्यादा सही लगा है। तो बस यहाँ पर ये फ्रीज़ हो चुके थे, आप देख सकते हैं ये क्यूब्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक आइस क्यूब्स हैं, साथ में आपको जो है वो तुख्मे मलंगा भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। चलें जी, काम हुए ख़त्म और रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो अभी किचन की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, व्लॉग को भी इधर एंड कर देते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।